हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज चंदन सिंह। गाइस देखिए, जो बिल्कुल बिगनर्स हैं वो अखबार को कैसे समझेंगे। यहाँ पर एक हेडलाइन है गाइस। सबसे पहले हेडलाइन को समझिए, क्या लिखा हुआ है। यह लिखा हुआ है कि मायोइस्ट्स फ्रस्ट्रेटेड। यहाँ लिखा है कि फडणवीस आफ्टर मैन किल्ड इन गढ़चिरौली। ये शॉर्टकट में लिखे होते हैं गाइस। ये माओइस्ट्स के बारे में है कि जो माओवादी है फ्रस्ट्रेटेड थी। जो फ्रस्ट्रेटेड है हम इसे एडजेक्टिव मानेंगे, ये V3 एडजेक्टिव है। यहां पर ग्रामेटिकली आर होना चाहिए ताकि स्टेट ऑफ बीइंग को दिखा रहा है कि जो माओइस्ट्स है उनकी अभी अवस्था कैसी है, फ्रस्ट्रेशन वाली अवस्था, वो फ्रस्ट्रेटेड है। लेकिन हेडलाइन में इज आर एम ये सब छुपा लिया जाता है, बहुत ही शॉर्ट में दिखाया जाता है, तो ये अंडरस्टूड हो जाएगा। अच्छा, मॉइस जो है वो फ्रस्ट्रेटेड है। यह लिखा है कि फडणवीस आफ्टर मैन किल्ड इन गढ़चिरौली। तो आप ऐसे समझो कि जो फडणवीस है ये गढ़चिरौली में है, ऐसे भी समझ सकते। और आफ्टर मैन किल्ड का मतलब है कि आदमी के मारे जाने के बाद, यानी कि मैन के बगल में किल्ड है, तो हम समझेंगे कि मैन वॉज किल्ड, हम ऐसे समझेंगे। तो ये शॉर्टकट तरीका है। अब देखते हैं अंदर क्या है। देखिए यहां लिखा है कि महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस कंडेम्ड द मर्डर। पहले यहीं तक देख लीजिए, यहां तक जो है फडणवीस तक जो है यह आपका सब्जेक्ट है। कंडेम्ड ये आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ है। द मर्डर ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो देवेंद्र फडणवीस ने मर्डर को कंडेम किया है। कंडेम का मतलब है कि क्रिटिसाइज किया है, बहुत ही बुरा बोला है कि नहीं होना चाहिए था। तो कंडेम वर्ड बहुत ही पॉपुलर है। अच्छा, मर्डर के बाद एक प्रेपोजिशनल फ्रेज लगा है कि ऑफ अ 45 ईयर ओल्ड विलेजर। किसका मर्डर हुआ है? 45 साल के गांव वाले का मर्डर हुआ है। गौर से आप देखिए, 45 के बगल में ईयर लिखा हुआ है, ईयर्स क्यों नहीं लिखा हुआ है? इस बात को समझिए, मैं आपको समझाता हूं, कब ब्रेन वॉश करता हूं। जाइए देखिए होता क्या है। अगर मैं कहता हूं कि मैं 30 साल का हूं तो बोलूंगा आई एम 30 ईयर्स ओल्ड। मैं ऐसे बोलूंगा आई एम 30 ईयर्स ओल्ड। यहां पर अगर आप बहुत गौर से देखेंगे तो यहां पर ईयर्स लगा हुआ है। ठीक है, कलर चेंज कीजिए, देखिए ईयर्स लगा हुआ है। ठीक है जी। लेकिन अगर मैं कहता हूं आई एम अ 30 ईयर ओल्ड बॉय, मैन कह देता हूं, मैन। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो ईयर्स नहीं है, खाली ईयर है। यानी कि जब आप ए लगाते हैं और लास्ट में आप यहां पर एक नाउन लगाते हैं, मैन हो गया, वुमेन हो गया, बॉय हो गया, तो फिर आप ईयर्स नहीं बोल सकते, ईयर बोलना होगा। और यहां कुछ नहीं लगाते, खाली ओल्ड पे रुक जाते हैं, तो ईयर्स बोलिए। क्लियर? देखिए यहां पर, तो यहां पर क्या आया भाई? 45 ईयर ओल्ड। देखो यहाँ ए भी लिखा हुआ है और यहाँ विलेजर भी लिखा हुआ है, कोई ना कोई नाउन होना चाहिए। ओल्ड पे अगर रुक गया तो ईयर्स बोलोगे, ओल्ड पे नहीं रुका, यहां तक आ गया तो ईयर्स नहीं बोलोगे। क्लियर? अच्छा जी। यहां पर लिखा हुआ है कि एलिजेडली बाई मॉइट्स इन गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट ऑन संडे। अब यहां पर है एलिजेडली। एलिजेडली का मतलब होता है बयानित रूप से, कथित रूप से, ऐसा एलिगेशन है, ऐसा लोग कह रहे हैं। तो ये अखबार का एक डायलॉग है, ये देना पड़ता है। डायरेक्ट इल्जाम नहीं लगा सकते जब तक कोर्ट ये प्रूफ ना कर दे। तो मॉइस्ट के द्वारा गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में संडे को मार दिया गया। यहां तक क्लियर है? तो महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने क्या किया है? कंडेम किया है उस मर्डर का। अब देखिए, द विलेजर वॉज फाउंड स्ट्रैंगल्ड टू डेथ। अब यहां देखो, विलेजर क्या है? ये नाउन है। इस विलेजर से पहले यहां पर द लगा हुआ है, आर्टिकल द लगा हुआ है। इस विलेजर को खास बना रहा है कि हम उसी विलेजर के बारे में बात कर रहे हैं। जब पहली बार होगा तो हम अ बोल रहे हैं, अ विलेजर कह रहे हैं। देखो यहाँ ए लिखा हुआ है, मैं कलर चेंज करता हूं, ग्रामर को समझिए। यहां पर ए लिखा हुआ है, इस विलेजर के लिए ए आया है।
दोबारा इस विलेजर के बारे में जब बात कर रहे हैं तो अब द आया है, यानी कि हम जब बार बार विलेजर बोलेंगे तो द विलेजर बोलना पड़ेगा, ठीक है। द विलेजर वॉज फाउंड, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, उसे पाया गया किस अवस्था में, स्ट्रैंगल्ड टू डेथ, वो गला घुटा हुआ था उसका मरने तक, यानी कि गला घोट के मार दिया गया था। स्ट्रैंगल का मतलब गला घोटना होता है, तो ही वॉज फाउंड स्ट्रैंगल टू डेथ, यानी कि गला घोटकर मारे हुए अवस्था में वो पाया गया, कॉमा, मार्किंग द फर्स्ट सिविलियन किलिंग इन द रीजन दिस ईयर। तो ये जो पाया गया ये मार्क कर रहा है, ये निशान दे रहा है, ये बता रहा है, एक हाईलाइट कर रहा है किसको, पहला सिविलियन किलिंग है। अभी पूरा का पूरा फ्रेज बन गया, फर्स्ट सिविलियन किलिंग, पहला एक इंसान को मारने का जो है इस रीजन में, इस क्षेत्र में इस साल फर्स्ट मर्डर हुआ, इस चीज को ये हाईलाइट कर रहा है, मार्क कर रहा है। तो मार्क करते हुए ये जो पूरा स्टेटमेंट है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज कहलाता है। ऐसे तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। अब देखिए, मिस्टर फडणवीस सेड, ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा वर्ब, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। मिस्टर फडणवीस ने कहा, क्या कहा भाई, सेड मॉइट्स इन द डिस्ट्रिक्ट आर डिसअपॉइंटेड, ये उनका स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट इनको इन्वर्टेड कॉमा में होना चाहिए था, नहीं लिखा है, कि जो माओवादी हैं डिस्ट्रिक्ट में, इन द डिस्ट्रिक्ट आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ये जो माओवादी हैं इन द डिस्ट्रिक्ट में आर डिसअपॉइंटेड। अब होता क्या है, बहुत गौर से देखिए, ये आपका सब्जेक्ट है, राइट, ये सब्जेक्ट है, और ये जो आर है ये लिंकिंग वर्ब है। सब्जेक्ट में प्रेपोजिशनल फ्रेज आया हुआ है, आपको नजर आ रहा है। इस स्टाइल को आपको समझाता हूं, समझ लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करते रहिए, इतने डिटेल में कहीं नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है, इसको समझिए बात को, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। देखिए, जैसे ये मेरा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद मेरा क्या होता है, प्रेडिकेट होता है, राइट। तो अगर मैंने बोल दिया कि मान लो कि अ बॉय इज सैड, तो मेरा सब्जेक्ट कौन सा है, मेरा सब्जेक्ट है अ बॉय, है कि नहीं। अब देखिएगा, अब अगर मैं बोलूं कि अ बॉय इन द पार्क इज सैड, तो मैंने इस सब्जेक्ट के बगल में एक प्रेपोजिशनल फ्रेज लगा करके उस बॉय के लोकेशन की इंफॉर्मेशन दे दी। तो रूल है कि आप सब्जेक्ट जो है ना, सब्जेक्ट के बगल में आप लगा दो एक प्रेपोजिशनल फ्रेज, और उसके बाद आप यहां पर प्रेडिकेट को दिखा दो, जैसे कि अ गर्ल विद अ बॉय इज इन द पार्क। अब ये जो है इज इन द पार्क, ये प्रेडिकेट है और ये मेरा सब्जेक्ट है। देखो ये सब्जेक्ट है, तो इस सब्जेक्ट को अगर बहुत गौर से देखो तो इस सब्जेक्ट के अंदर, ये जो पूरा सब्जेक्ट है इसके अंदर एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है ना, विद अ बॉय। तो हमारा जो मेन सब्जेक्ट होता है उसके बगल में भी हम प्रेपोजिशनल फ्रेज लगा सकते हैं, ये इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, ये इंफॉर्मेशन लगा सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, अच्छे लेवल के अंग्रेजी में होता है। तो यहां वही लगाया है, माओइस्ट इन द डिस्ट्रिक्ट लगा दिया, आर डिसअपॉइंटेड, जिले में जो माओवादी है वो डिसअपॉइंटेड है, डेस्परेट है, कोई है ना, पागल है किस चीज को पाने के लिए, किस चीज के पीछे पड़े हुए, डेस्परेट है, एंड फ्रस्ट्रेटेड है, एज दे आर इंक्रीजिंगली बीइंग फोर्स्ड। अब इस एज को कई तरीके से, एज को क्योंकि भी कहा जाता है, एज को जैसा कि भी कहा जाता है, और ये जो एज है ना, ये कंजंक्शन है और ये एक क्लॉज बनाता है, एक क्लॉज बनाता है। इसको आप एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन कह सकते हो। फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि दे आर इंक्रीजिंगली बीइंग फोर्स्ड, इंक्रीजिंगली बार बार उनको फोर्स किया जा रहा है, उनका फोर्स करना जो इंक्रीज हो रहा है, बार बार उनको फोर्स किया जा रहा है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव देखो, बीइंग फोर्स आ गया ना पैसिव। क्यों फोर्स किया जा रहा है, टू सरेंडर, ये इन्फिनिटिव है, सरेंडर करने के लिए फोर्स किया जा रहा है। और या आर बीइंग अरेस्टेड, या तो उन्हें अरेस्ट किया जा रहा है बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा, देख लीजिए। इसलिए वो सारे के सारे जो माओवादी है उस जिले में वो डिसअपॉइंटेड है, यानी कि उदास है, डेस्परेट है और फ्रस्ट्रेटेड भी है। अब आगे देखिए,
अकॉर्डिंग टू गढ़चिरौली सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस नीलोत्पाल। अब ये जो है ना अकॉर्डिंग टू, ये सब छोटे छोटे जुमले हमेशा रहेंगे कि एज फार एज, अकॉर्डिंग टू, ये सब मिलते हैं आपको। तो इसका मतलब है कि इस चीज, इसके मुताबिक, इसके अनुसार, तो अकॉर्डिंग टू गढ़चिरौली सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, गढ़चिरौली के जो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है उनका नाम है नीलोत्पाल। इनके अकॉर्डिंग, इनके हिसाब से क्या हुआ, द मोइस्ट एक्यूज्ड सुखराम मदावी, जो माओइस्ट है, जो वहाँ के उग्रवादी है, क्या बोलते हैं इनको, जो माओवादी है, द माओइस्ट है, एक्यूज्ड। एक्यूज्ड का मतलब आरोप लगाना, उन्होंने आरोप लगाया, पास्ट डेफिनिट टेंस है। किस पर आरोप लगाया, सुखराम मदावी पर आरोप लगाया। फिर यहां पर एक कॉमा है, कॉमा के बाद लिखा हुआ है अ रेजिडेंट ऑफ कियर विलेज इन भमरागढ़ तहसील। फिर यहां पर एक कॉमा है, इस कॉमा और इस कॉमा के बाद ये जो इंफॉर्मेशन है ना, इसको हम एपोजिशन कहते हैं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एपोजिशन। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, कौन मदावी, कौन सुखराम, और रेजिडेंट एक निवासी है, कहाँ का, ऑफ अ कियर विलेज, कियर गांव का निवासी है। कियर गांव कहाँ है, इन भमरागढ़ तहसील में है। अब इस एक्यूज्ड का जो प्रेपोजिशन है ऑफ, वो यहां पे लगा हुआ है, उस पे आरोप लगाया ऑफ बीइंग अ पुलिस इन्फॉर्मर, उसका पुलिस इन्फॉर्मर होने का आरोप लगाया। ऐसे समझाता हूं, आपके समझ में आएगा। देखिए, अगर मैं कहता हूं कि शी एक्यूज्ड राहुल, यानी कि उसने राहुल पे आरोप लगाया। अब एक्यूज्ड के बाद ऑफ लगता है, शी एक्यूज्ड राहुल ऑफ मोलेस्टिंग हर, यानी कि ये जो आपका एक्यूज है ना, ये अपने साथ ऑफ लेता है, इसका मतलब है आरोप लगाना, आरोप लगाना। तो इसका ऑफ देखो कितना दूर आ गया है। आपको बोलना होगा कि शी एक्यूज, उसके बाद जिस बंदे को एक्यूज किया उसका नाम लो, शी एक्यूज राहुल, फिर किस चीज का एक्यूज किया, ऑफ मोलेस्टिंग, छेड़ने का एक्यूज किया। क्लियर है, यहां तक समझ गए। अब देखिए, अ पैम्फलेट वॉज रिकवर्ड, एक पैम्फलेट, एक पर्चा पाया गया, वॉज रिकवर्ड, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, नियर द विक्टिम्स बॉडी, यानी कि जो मर गया उसके बॉडी के पास पाया गया, कॉमा विच लेवल्ड दीज एलिगेशंस। अब वो जो पाया गया ना पंपलेट, उसने, ये विच उसी के लिए हो रहा है कि अब पंपलेट वॉज रिकवर्ड नियर द विक्टिम्स बॉडी, तो ये जो विच आया है, विच किसके लिए आया है, इस पंपलेट के लिए आया है। तो वो जो पंपलेट, वो जो पर्ची है, विच लेवल्ड दीज एलिगेशन, उसने इस एलिगेशन को लगा दिया, ये लेवल कर दिया, आरोप लगा दिया। आगे देखिए, हाउएवर, हाउएवर का मतलब होता है ये सब तो ठीक है, फिर भी इसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा कंट्रास्ट को दिखाता है कि ओके ये तो ठीक है, फिर भी मिस्टर नीलोत्पाल रिफ्यूटेड दीज क्लेम्स, कि लोग इस पे आरोप लगा तो रहे, लेकिन जो ये नीलोत्पाल है ये रिफ्यूट का मतलब खंडित कर रहे, मना कर रहे, इस क्लेम्स को नहीं मान रहे। तो नहीं माना, स्टेटिंग, यह कहते हुए दैट मदावी वॉज एन इनोसेंट सिविलियन, वो तो एक बहुत ही भोला भाला सिविलियन था, विद नो टाइज टू द पुलिस, यानी कि उनका पुलिस के साथ कोई कनेक्शन नहीं था, विद नो टाइज टू द पुलिस। ये रटा रटा एक फ्रेज है, नो टाइज टू द पुलिस। इसलिए ये जो आरोप है, इसको नीलोत्पाल ने रिफ्यूट कर दिया, रिफ्यूट का मतलब खंडित कर दिया, चूर चूर कर दिया, कि वो पुलिस का इन्फॉर्मर है, ये गलत है, उसका तो कोई संबंध था ही नहीं। मदावी हैड प्रीवियसली सर्व्ड एज द हेड ऑफ कियर विलेजेस पंचायत समिति, यानी कि मदावी हैड प्रीवियसली सर्व, वो पहले सर्व कर चुका था, पहले अपनी सेवा दे चुका था, किस रूप में, एज का एक और इस्तेमाल होता है, लाइक एज अ पुलिस ऑफिसर, एज अ टीचर, तो ऐसे ही एज द हेड ऑफ कियर विलेज पंचायत समिति, पंचायत समिति जो है उसके हेड के रूप में, एंड वॉज वर्किंग, और वो काम कर रहा था, एज एन इंडिपेंडेंट, एकदम इंडिपेंडेंट काम कर रहा था, इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल कैंडिडेट के रूप में काम कर रहा था, टू अपलिफ्ट द एरिया, अपने एरिया को सुधारने के लिए, ऐसा उसने कहा। अब देखिए, मिस्टर नीलोत्पाल सेड, नीलोत्पाल ने कहा, क्या कहा, द माइस्ट टैक्टिक। अब देखो यहां माइस्ट के बाद ऊपर देखो एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, तो खाली एपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, मेरे कहने का मतलब है कि स्पेलिंग क्या है, देख लेते हैं एक बार। हाँ, मॉइस्ट, MAO, देखिए यहां पर, देखिए
यहाँ लिखा हुआ है MAOISTS, मॉइस्ट। अब ये प्लूरल है ना, प्लूरल है। और ये एस, इसको बोलते हैं एस एंडिंग वर्ड, इसके लास्ट में आ रहा है एस। अब इसका एपोस्ट्रॉफी कैसे बनेगा? अब हम क्या करेंगे, अगर मुझे बोलना है कि माओवादियों का, तो मैंने अगर बोला मॉइस, तो अब मैं ऐसे नहीं लगा सकता, गलत हो जाएगा। एपोस्ट्रॉफी के बाद एस नहीं लगा सकता, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी एक एस है, तो मैं सिर्फ यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी लगाऊंगा, ऐसे सिर्फ इतना लगाऊंगा कि मॉइस वर्क, उनका काम, मैं ऐसे बोलूंगा। ये भी एक ग्रामर का रूल है। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ एक एपोस्ट्रॉफी कि माओवादियों का जो टैक्टिक था, उनका जो तरीका है, इज टू क्रिएट टेरर। यहाँ पर टू क्रिएट एक इन्फिनिटिव है, उनका जो तरीका है वो टेरर, डर क्रिएट करने का है, डर पैदा करने का है इन द माइंड्स ऑफ पीपल, लोगों के दिमाग में। एज दे आर फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि ये जैसा कि, इसकी दो हिंदी है, या तो क्योंकि या जैसा कि दे आर फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड, वो फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहे हैं। यहां पर फ्रस्ट्रेटेड क्या एडजेक्टिव है, ओवर देयर इनएबिलिटी, किस चीज पर फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहे हैं? ओवर हमेशा इस मुद्दे के लिए आता है कि किस मुद्दे पे बात हो रही, ओवर व्हाट, ओवर देयर इनएबिलिटी, उनकी जो इनएबिलिटी मतलब उनके पास वो एबिलिटी नहीं है, नाकामयाबी है, अपनी नाकामयाबी पर वो फ्रस्ट्रेटेड है। क्या करने की नाकामयाबी है? टू कॉज सिग्निफिकेंट डैमेज, वो मेन जो डैमेज करना चाहते हो नहीं कर पा रहे, किसको? टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है उस पर नहीं कर पा रहे। कहाँ पे? इन द डिस्ट्रिक्ट में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसको डैमेज ही नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? ड्यू टू हैवी सिक्योरिटी, बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है, इसलिए वो अपना चाल, उनका जो चाल है वो चल रहे हैं। मॉइस का टैक्टिक जो है टेरर क्रिएट करने का लोगों के बीच में, वो है। क्यों? क्योंकि वो नहीं कर पा रहे। अब देखिए, द मतलब मार देंगे, किसी एक को मार दिया तो डर पैदा कर दिया। ये बात कही जा रही कि वो बेचारे नाकामयाब हो गए हैं, वो कहीं से कुछ भी डैमेज नहीं कर पा रहे, सिक्योरिटी हाई है, तो क्या करते? किसी को मार देते। क्यों? टू क्रिएट टेरर, डर को पैदा करने के लिए। अब देखिए, द भमरागद, क्या है? भमरागद तहसील, कॉमा, वेयर द इंसिडेंट अकर। अब देखो यहां पर वेयर है ना, ये कंजंक्शन है, ये क्लॉज बनाता है। ये जो भमरागढ़ तहसील है ये एक नाउन है, इस नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये जगह जहां, तो अब यहां से फिर क्या होगा? अगर किसी नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा तो एडजेक्टिव नहीं हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। वर्ब के बारे में यही देता है तो एडवर्ब क्लॉज हो जाता है। वेयर द इंसिडेंट अकर, जहां पे घटना घटी, हैज अ पॉपुलेशन। अब देखो ये आपका सब्जेक्ट है, द भमरागढ़ तहसील सब्जेक्ट है, और इसका हैज जो वर्ब हो यहां पे आया है, बीच में क्लॉज आ गया है, देख रहे हो इंफॉर्मेशन। द भमरागढ़ तहसील हैज अ पॉपुलेशन, उसका जो पॉपुलेशन है ऑफ अराउंड 20,000, 20,000 की पॉपुलेशन है। एंड इज द ओनली पॉकेट, पॉकेट मतलब एक एरिया है, वेयर अ स्मॉल नंबर ऑफ मॉइस स्टिल रिमेन, जहां पर छोटे कुछ जो उग्रवादी, आतंकवादी, जो भी इनको कह लो, माओवादी है, वो स्टिल रिमेन, अभी भी वो वहां पर हैं। मिस्टर नीलोत्पाल अश्योर्ड, उन्होंने अश्योर किया, भरोसा दिलाया, दैट द गढ़चिरौली पुलिस हैव इंटेंसिफाइड देयर एंटी नक्सलिज्म ऑपरेशन। अब देखो सेंटेंस को समझो, मिस्टर नीलोत्पाल ने ये भरोसा दिलाया, क्या भरोसा दिलाया? दैट, यह कि जो गढ़चिरौली पुलिस स्टेशन है, पुलिस है, हैव इंटेंसिफाइड, उन्होंने बढ़ा दिया है, देयर एंटी नक्सलिज्म ऑपरेशन को, यानी कि नक्सलाइट के खिलाफ जो ऑपरेशन है उसको इंटेंसिफाई कर दिया है इन द एरिया में। एंड दैट सच एक्ट्स, और इस तरह के जो कारनामे हैं ऑफ वायलेंस के जो कारनामे अगेंस्ट सिविलियंस के खिलाफ जो कर रहे हैं, आर अनएक्सेप्टेबल, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, स्वीकारा नहीं जा सकता। एंड विल बी मेट विद स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन, और ये लीगल एक्शन से इसको मिलाया जाएगा। विल बी मेट का मतलब इसका सामना कराया जाएगा लीगल एक्शन। अ थरो इन्वेस्टिगेशन, एक भरपूर इन्वेस्टिगेशन इनटू द इंसिडेंट हैज बीन लॉन्च्ड, उसको लॉन्च कर दिया गया है। प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है, ही सेड, ऐसा उन्होंने कहा। तो इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिला गाइस, तो बस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आपको कुछ ना कुछ तो मैं सिखाता ही रहूंगा। थैंक यू गाइस, जुड़े रहिए, थैंक यू।